लगा। देखिए, 4 पंक्ति यहाँ से सुनाकर सारे के सारे संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन आज के समय में हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं। देखें, इस कदर दहशत से बच्चा भर गया, इस कदर दहशत से बच्चा भर गया है, आदमी को देखते ही डर गया है। इस कदर दहशत से बच्चा भर गया है, आदमी को देखते ही डर गया है। और मत परेशान हो, खबर कुछ भी नहीं। मत परेशान हो, खबर कुछ भी नहीं है, आदमी का कत्ल कोई कर गया। मत परेशान हो, खबर कुछ भी नहीं है, आदमी का कत्ल कोई कर गया है। इतनी संवेदनहीनता हम लोगों के हृदय में आज के समय में, आज के इस दौर में ये बड़ी दयनीय स्थिति है। वो शेर देखें, देखिए आ गए हम कहां से कहां, देखिए आ गए हम कहां से कहां, बस पतन ही पतन है वहां से। देखिए आ गए हम कहां से कहां, बस पतन ही पतन है वहां से यहां। और ये खुशामद सिफारिश भी है एक हुनर, ये खुशामद सिफारिश भी है एक हुनर। सीख ले तू इसे पाएगा दो जहां, सीख ले तू इसे पाएगा दो जहां। और ये शेर देखे, जिसके लिए मुझे ये 2 शेर कहना पड़े कि शीर्ष का मान सम्मान पा जाओ, शीर्ष का मान सम्मान पा जाओगे, बस मिलाते रहो उनकी ही हाँ में, बस मिलाते रहो उनकी ही हाँ में। शीर्ष का मान सम्मान पा जाओगे, बस मिलाते रहो उनकी ही हाँ में। लीजिए, एक गजल पेश की है। और हम जानते हैं कि हमारा देश जो है ना, वो चुनावी देश है। अभी फिर 4-6 महीने के बाद चुनाव है, अगले वर्ष चुनाव है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि चुनाव है। और ये गजल देखें, एक मतलब और 3-4 शेर देखें। आ गया है वक्त वो बस्ती जलाने आएगा, आ गया है वक्त वो बस्ती जलाने आएगा, फिर वही दमकल लिए इसको बुझाने आएगा। आ गया है वक्त वो बस्ती जलाने आएगा, फिर वही दमकल लिए इसको बुझाने आएगा। और ये शेर समाज फरमाए, देखें कि जो अभी पर्यावरण पर दे गया भाषण यहाँ, जो अभी पर्यावरण पर दे गया भाषण यहाँ, देखना वो रात में जंगल कटाने आएगा, देखना वो रात में जंगल कटाने आएगा। जो अभी पर्यावरण पर दे गया भाषण यहाँ, देखना वो रात में जंगल कटाने आएगा। और ये शेर विशेष रूप से आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। देखें कि रोशनी होगी सफर में, इसलिए दी थी मशाल, रोशनी होगी सफर में, इसलिए दी थी मशाल। ये नहीं मालूम था वो घर जलाने आएगा, ये नहीं मालूम था वो घर जलाने आएगा। रोशनी होगी सफर में, इसलिए दी थी मशाल, ये नहीं मालूम था वो घर जलाने आएगा। और एक लेख पढ़ा था, शायद उसमें बेल्जियम का नाम था। बेल्जियम में हमारे एक बड़े अच्छे शायर हैं, कपिल कुमार, शायद आप में से कोई उनसे परिचित हो, फेसबुक पर या कहीं जुड़े हुए हो तो। कपिल कुमार, तो उन्होंने एक लेख मुझे भेजा था, विजय ये हमारा देश है, ये तुम्हारा देश है। बोला ऐसा क्यों बोलते हो? बोले मैं लेख भेज रहा हूँ, उसको पढ़ना। वहां लिखा हुआ था कि बेल्जियम में, शायद बेल्जियम ही था मेरे ख्याल से, कि उस देश की जो भी पुलिस व्यवस्था थी, आधे से ज्यादा पुलिस व्यवस्था छांट दी, छटनी कर दी। और वो इसलिए कर दी क्योंकि वहां पर उस देश की जो क्राइम रेट थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। क्राइम रेट खत्म था, जेलें खाली हो गई थी, कैदी है नहीं, तो पुलिस को क्या करेंगे? छांट। हमारे यहाँ स्थिति उल्टी है, हमारे यहाँ स्थिति उल्टी है। उल्टी इतनी कि जेलों में सब ठूस कर भरे पड़े, जगह नहीं है। तो ठूस के जो भरे हुए थे उनको भरे रहने दिए, और जो जितने बड़े बड़े थे उनको संसद में बिठा दिया।
ये कल लोगों तक थोड़ा देर से पहुंचेगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो फटाफट पहुंच गया। उनको संसद में बिठा दो, बोला आप तो यहीं बैठो, आप यहीं के लायक। तो ये शेर देखें कि रोशनी होगी सफर में, इसलिए दी थी मशाल, ये नहीं मालूम था वो घर जलाने आएगा। लूट चोरी खून खुलकर लोकशाही में, लूट चोरी खून खुलकर लोकशाही में करो। शान से शासन तुम्हें सर पर बिठाने आएगा, शान से शासन तुम्हें सर पर बिठाने आएगा। और चार पंक्तियां देखें कि हम लोग ये समझते हैं कि हम आजाद हो गए हैं। मेरे विचार से शायद अभी ऐसा हुआ नहीं, होना बाकी है। तो जिंदगी में तो इतना करो कम से कम, जिंदगी में तो इतना करो कम से कम, झूठ में एक सच भी कहो कम से कम। जिंदगी में तो इतना करो कम से कम, झूठ में एक सच भी कहो कम से कम। और ख्वाब में भी मसीहा न बन पाओगे, ख्वाब में भी मसीहा न बन पाओगे। पहले तुम आदमी तो बनो कम से कम, पहले तुम आदमी तो बनो कम से कम। और वो जो आजादी वाली बात थी, वो चार पंक्तियां सुने कि आजाद हो गए हैं इस भ्रम में पल रहे, आजाद हो गए हैं इस भ्रम में पल रहे हैं। हम तो गुलाम ही हैं, आका बदल रहे। आजाद हो गए हैं इस भ्रम में पल रहे हैं, हम तो गुलाम ही हैं, आका बदल रहे हैं। और वो हमको दे गए हैं कानून जो बनाकर, हम बंद करके आंखें बस उसमें चल रहे हैं। वो हमको दे गए हैं कानून जो बनाकर, हम बंद करके आंखें बस उसमें चल रहे हैं। और क्योंकि कवि सम्मेलन में हम लोग बाहर जाते हैं, तो कवि सम्मेलन के हिसाब से आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे शेर और शायरी सुनाई, गजलें सुनाई, तो मैंने सुना। लेकिन कवि सम्मेलन के हिसाब से जो एक छंद मैंने लिखा था भारत पर, वो सुना रहा हूँ। देखें, अंतिम रचना है मेरी, शीर्षक है भारत। पांव पखारे जहां जलुधी, वह विश्व में एक धरा है ये भारत। पूरी रचना में मैंने भारत के नक्शे का मानवीकरण किया। और किस तरह से मानवीकरण किया देखिए आप। हमारे मोहतरम सदारत जी सुन रहे हैं आप, अध्यक्ष महोदय वशिष्ठ जी, हाँ सुन रहे हैं। अच्छा, अध्यक्ष महोदय की सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है सबसे अंत में, कोई जाए ना जाए, कोई पढ़े ना पढ़े, और सबके ऊपर दाद देनी है, नहीं तो जो भी आएगा उसको दाद दे देगा। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम होता है। देखें, पांव पखारे जहां जलुधी, वह विश्व में एक धरा है ये भारत। और बाह पसार के तान के सीना उठाकर शीश खड़ा है ये भारत। धारण ताज हिमालय का कर, राजा धीराज बना है ये भारत। इस संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर एक ही देश हुआ है ये भारत। तो भारत राम और कृष्ण की भूमि है, नानक और रहमान है भारत। गाली भूमिर कबीर रहीम सभी रस का रस खान है भारत। और वीर पितामह भीष्म हुए यह वीरों की आन और शान है भारत। कि मुझे सुनाई दे मंत्र अजान की, वेद पुराण पुराण है भारत। और पत्थर भूमि पहाड़ नदी को भी मानव रूप दिलाता है भारत। वो ज्ञान की खोज में जो भटके उन्हें सही राह बताता है भारत। मानव धर्म बड़ा है सभी से, करे सभी प्यार सिखाता है भारत। के आदिम काल से आज तक यह पाठ जहां को पढ़ाता है भारत। और अंतिम बंद इस रचना का, अंतिम पंक्तियां, अंतिम छंद, इसमें मैंने स्वर्ग को एक मंत्र दिया है, क्योंकि भारत की खुशहाली से लालायित होकर के स्वर्ग भी चाहता है कि वो इस देश में आकर के रहे। तो इसके लिए उसे इस मंत्र की आवश्यकता है, बिना इस मंत्र के वो इस देश पर नहीं आ सकता। तो देखें
कि मैंने उसको कौन सा मंत्र दिया है? मानव मूल्य और मानव जीवन की बहुमूल्य धारा है ये भारत। और पांव पड़े जब भागीरथी के तो पावन और हुआ है ये भारत। आकर जन्नत को रहना हो तो एक उपाय कहा है ये भारत। शाम सुबह वह मंत्र जपे यह भारत 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 भारत। शाम सुबह वह मंत्र जपे यह भारत भारत भारत।